गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आई नो है न्यू ईयर कल था। लेकिन वो है ना, पूरा साल ही न्यू ईयर है। अब कल विश करो, आज विश करो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप अवेयर रहो बस हर चीज़ को लेके। ओके, तो आज हम कोई ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे रिजोल्यूशन को लेके कि मतलब मैंने क्या रिजोल्यूट किया, मेरा क्या रिजोल्यूशन रहा और आप लोगों ने क्या, आपका क्या रिजोल्यूशन है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा-सा अपने से स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या रिजोल्यूशन लिया, कि मेरे क्या प्लान्स हैं 2025 में, मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब एटसेट्रा। ओके। तो मैं सबसे पहले पर ये बात करूँ कि वो मिस्टेक्स जो मैंने 2024 में की हैं एक्चुअली, और मैं 2025 में नहीं रिपीट करूँगी। चलो मैं पहले आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बताती हूँ अपना। अभी मैंने 2024 का सीजीएल का मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है? और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। मेरी प्रिपरेशन मतलब देखा जाए काफ़ी सही मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। मेरे मूक में 135, 130, 138 के अप्रोक्स मेरे मार्क्स आ रहे थे। 140 के 140 भी गए हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। और मैंने 2023 के सारे मैंने मूक्स भी लगाए। एंड मूक्स लगाने के बाद भी हाँ, हुआ ये कि जैसे ही मेरा क्या कहते हैं एग्ज़ाम आया, 26 सितंबर का मेरा एग्ज़ाम था, सबसे लास्ट वाले दिन एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। जैसे मेरा एग्ज़ाम आया, सुबह-सुबह मैं एग्ज़ाम देने गई, तो एग्ज़ाम से पहले का बताती हूँ कि एग्ज़ाम से जस्ट 15 से 20 दिन पहले मेरे 2023 के मूक्स मेरे ख़त्म हो गए थे। तो मैं बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई, कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकती, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि अभी मैंने 2023 के सारे मूक लगा लिए हैं। 38 या 39 मूक थे आई थिंक। तो मैंने सारे मूक लगा लिए हैं, तो अब तो मेरा एग्ज़ाम सही जाएगा। मूक में मेरे अच्छे खासे मेरे मार्क्स बढ़ गए हैं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन ये बात थी एग्ज़ाम से जस्ट 15 से 20 दिन पहले की। अब एग्ज़ाम में 15-20 दिन बचे हुए थे, तो मैंने उन जो 15-20 दिन थे, मैंने वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऐसा बोल सकती हूँ, तुम लूज़ पड़ गई। लूज़ इन द सेंस कि मैंने थोड़ा पढ़ाई कम कर दी, और मैंने जो मूक लगाए मैंने फिर मतलब मुझे टिल द एंड, जब तक वो एग्ज़ाम का डेट थी ना, मुझे तब तक मुझे मूक लगाने चाहिए थे। मैंने 15-20 दिन पहले ही मूक लगाने छोड़ दी, तो इससे ये हुआ कि मेरी स्पीड कम हुई, क्योंकि मैंने 15-20 दिन से कोई प्रैक्टिस नहीं करी। बस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, हाँ, कि अब तो मेरा हो ही जाएगा। और मतलब ये सब कुछ, और फिर एट द एंड हुआ क्या, वही कि मैं एग्ज़ाम में पैनिक कर गई, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड मेरी कम थी, और मतलब लिटरली पेपर वाज़ वेरी ईज़ी, मतलब अगर मैं वो पेपर वाज़ वेरी डूएबल एग्ज़ाम पेपर था। और मैथ्स के मैं बोल सकती हूँ कि मेरी वाली जो शिफ्ट थी, मेरी वाली शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, 20-21 क्वेश्चन वाज़ वेरी ईज़ी, मतलब डूएबल क्वेश्चन्स थे। और जो 3-4 क्वेश्चन थे वो ऐसे नहीं थे कि वो नहीं हो सकते थे, अगर थोड़े से एफर्ट्स डाल लो तो वो भी हो जाते। बट मतलब पता नहीं क्या दिन खराब था। दिन में तो मैं नहीं कह सकती, एक्चुअली मेरी ही कमी थी। हम दिन को भी और किस्मत को नहीं, ये ब्लेम करना सब फालतू की बात है कि किस्मत को ब्लेम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, एट द एंड आपका हार्ड वर्क काम आता है। अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं, तो किस्मत भी साथ देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती। लेकिन जब मैंने ही 15-20 दिन पहले पढ़ना छोड़ दिया था, बहुत ही कम-कम पढ़ रही थी, जितना मैं मतलब पहले पढ़ रही थी ना स्टार्टिंग से 5-6 महीने जो लगातार मैंने दिए हैं, पूरा मतलब 9-9, 8-8, 9-9 घंटे, कभी-कभी 10 घंटे भी। और मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम के पास आते-आते 15-20 दिन पहले मेरे वो 8-9 जो घंटे थे, वो 5 घंटे में चेंज हो गए। तो दैट वाज़ द मिस्टेक आई मेड, जो मैंने की है, दैट वाज़ द मिस्टेक। ये सबसे बड़ी बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने 15-20 दिन पहले ही अपना वो 8-9 घंटे का जो मेरा शेड्यूल था, वो मैं 5 घंटे पे ले आई। ठीक है? अब ये हो गया, फिर अब मेरा एग्ज़ाम में पैनिक कर गई। एग्ज़ाम में मार्क्स आए मेरे बहुत ज़्यादा गंदे, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती फिलहाल अभी अपने एग्ज़ाम। अगर आप बोलोगे, मैं अभी किसी दिन अपना मतलब मैं डाल दूँगी, पोस्ट पे डाल दूँगी कि मेरे एग्ज़ाम में पूरा वो स्क्रीनशॉट लेके डाल दूँगी कि मेरे एग्ज़ाम थे कितने। सॉरी, एग्ज़ाम बोल रही हूँ, मेरे मार्क्स थे कितने। अभी मैंने 2025 के लिए जो मैंने रिज़ोल्यूट किया है, मेरा जो रिज़ोल्यूशन है वो ये है कि चाहे मैं एक गोल बनाऊँ, चाहे मैं एक ही गोल बनाऊँ, कि मेरा एक ही टारगेट है या 2 टारगेट है, लेकिन मैं है कि मैं उस टारगेट के लिए पूरी मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। कि अगर मैंने ये चीज़ सोची है, तो मुझे ये चीज़ पूरा करने के लिए मैं इस चीज़ के लिए पूरी कंसिस्टेंट रहूँगी, बीच में मैं कोई ब्रेक नहीं लूँगी। अब ब्रेक ठीक है, 1-2 दिन का ब्रेक हो जाता है, वो इतना मतलब कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप 15-20 दिन का ब्रेक ले लेते हो ना, तो आप एकदम ऐसे ज़ीरो पे आ जाओ, तो जो कि मैंने किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मेरे को सब कुछ आते हुए भी मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, बहुत बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ दी बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम के पास आते-आते तक। तो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही थी। और जो ये एक और चीज़ जो ये लोग बनाते हैं ना कि हेल्दी-हेल्दी खाना खाऊँगा, मतलब खाऊँगी या खाऊँगा, व्हाटएवर, मैं हेल्दी-हेल्दी खाना खाऊँगी, मैं डेली एक्सरसाइज़ करूँगी, मैं डेली ये करूँगी या वो करूँगा। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो कितना भी तुम हेल्दी खा लो, मतलब एक ना एक दिन तुम्हारा ऐसे जंक फूड खाने का या बाहर खाने का मन करता है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ तो देखो ऐसा ही होता है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। उम, मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि
या 1 सेकंड एंड सॉरी मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए एकदम सॉरी, क्योंकि बैकग्राउंड में से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी। 1 सेकंड बस, अब आई विल जस्ट कम बैक। तो मैं क्या बता रही थी कि मैंने जो सोचा है कि मेरा चाहे अब एक गोल है, तो मुझे वो उसके लिए पूरा कंसिस्टेंट रहना है। मुझे पूरा उसके लिए पूरा कंसिस्टेंट रहना है। मुझे बीच में ऐसा ब्रेक नहीं लेना है कि 15-20 दिन का हाँ, मुझे सब आ गया तो मैं ब्रेक ले लूँगी, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है। और मैं बता रही थी कि हाँ, कि हम ऐसा रेज़ोल्यूशन लेते हैं ना कि हम एक्सरसाइज़ करेंगे, हम फिट रहेंगे, हम जल्दी उठेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखो 1-2 दिन तक ये हो पाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम डेली-डेली ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। कोई दिन कैसा होता है तो कोई दिन कैसा होता है। एक्चुअली मैं अपना बताऊँ, कल मेरा न्यू ईयर का दिन कैसा गया, मैं जल्दी उठी, लिटरली मैं मतलब मैं सुबह-सुबह 6 बजे उठ गई, फिर नहा-वहा के अच्छे से पूजा वगैरह कर ली। पूजा करने के बाद थोड़ी देर मैं पढ़ी, फिर मैं पढ़ने के बाद अपने मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे स्कूल टाइम के, तो मैं उनसे मिली एंड आफ्टर दैट ट्यूशन में मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैंने उनको पार्टी दी। पार्टी देने के बाद फिर रात का टाइम वही सेम मैंने थोड़ी पढ़ाई की एंड देन मैं सो गई। ये था, मैं कोई मतलब कल मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाई कोई। और तो ये है कि हर दिन कैसा होता है, हर दिन कैसा होता है, आज मैं लेट उठी, कल मैं जल्दी उठी, आज मैं लेट उठी, तो नहीं ऐसा तो देखो कि हम डेली जल्दी उठेंगे तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब एट द एंड ये है कि आपको अगर आपने सेट किया है ना कि मुझे डेली 8-7 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है, तो ये इससे कम नहीं होना चाहिए। आपका डेली यही चीज़ हम आपकी चलनी चाहिए। आप इसको बढ़ा तो सकते हो, लेकिन अगर आपने कम कर दिया ना, तो भई कोई चांस नहीं है। क्योंकि आपने मैं एक और चीज़ बताऊँ कि अब कोई बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट बच्चा है, वही गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। मतलब मैंने अपनी जो 2-3 साल की इस जर्नी में देखा है जर्नी में, कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई ब्रिलियंट बच्चा है, वो ही एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज बच्चा भी, कोई अगर एवरेज बच्चा है ना, अगर वो डेली के डेली कंसिस्टेंट रहे, ठीक है? तो वो भी भाई अपना गोल अचीव कर सकता है ईज़िली, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। अब कोई कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, लेकिन अगर वो ब्रिलियंट बच्चा स्टार्टिंग में तो छलांग मारेगा बहुत बड़ी एकदम से ही, लेकिन एट द एंड वो ऐसे-ऐसे करेगा, ऐसे-ऐसे इस तरीके से कभी पढ़ेगा, फिर हम बीच में डैश जाएगा, फिर पढ़ेगा ऐसे करके, फिर डैश जाएगा। तो उसका तो देखो कुछ नहीं होने वाला, चाहे बेशक वो कितना ही ब्रिलियंट हो, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है ये चीज़। एंड अब आते हैं, जो ये मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट रिज़ोल्यूशन डिड यू मेक फॉर 2025, आप लोगों ने क्या रिज़ोल्यूशन मतलब लिया है? तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मतलब आंसर करना कि आप लोगों ने क्या रिज़ोल्यूशन किया है 2025 के लिए। एंड ये उनके लिए नहीं है कि जो एस्पिरेंट्स तो 2025 के लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड आई ऐसा नॉट फॉर दैट, ये सिर्फ ओनली नॉट फॉर दैट, सिर्फ उन्हीं के लिए ही नहीं है। ये उनके लिए भी है जो फिर अदर फील्ड से हैं। तो प्लीज़ आप मतलब जो अदर फील्ड से हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो, तो प्लीज़ वो भी बताना कि आप लोगों ने क्या रिज़ॉल्यूशन लिया है 2025 के लिए। ओके, ओके, नेक्स्ट है, इज़ इट राइट? ओह! एक्चुअली स्पेलिंग, सॉरी हाँ, 1 सेकंड। हमें इज़ दैट राइट कि आपने जो रिज़ॉल्यूशन लिया है, कि क्या वो सही है? एक बार भी भई मैंने तो अपने रिज़ॉल्यूशन को लेके एक बहुत मतलब मैं श्योर थी कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, ये फालतू की चीज़ें नहीं करनी कि वेट लॉस करना है, ये करना, वो करना। हाँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफ़िनेटली वॉक पे जाऊँगी, रनिंग भी करूँगी, जो कि मैंने मतलब लास्ट ईयर भी की थी। लेकिन अभी नवंबर का मंथ आते-आते से सर्दियाँ होने लगी, तो जल्दी नहीं उठा जा रहा था। तो मैंने रनिंग के लिए मैंने थोड़ा-सा बंद कर दिया, जिससे थोड़ा वेट भी आपका बढ़ जाता है। कि ठीक है, वो तो देखो नॉर्मल है, कभी बढ़ेगा तो कभी कम भी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपका गोल है, उसके प्रति मतलब कोई भी एकदम ऐसा केयरलेस वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल हेडफुल नहीं होना है। सॉरी हेडफुल होना है, सॉरी हेडफुल होना है, हेडफुल मैंने गलत बोल दिया। एंड अ, नेक्स्ट है हमारा कि मे आई हेल्प यू, कि क्या मैं इसमें आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? कि भई आप लोग क्या कर सकते हैं? ओके, तो यही चीज़ थी, मतलब क्या मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक गोल सेट करना है। उसमें क्या करना है कि एक ऐसा गोल सेट करना है, उसके उसे आपको ब्रेक करना है छोटे-छोटे स्मॉलर टास्क में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट तो यही है कि सेट स्पेसिफिक गोल। एक स्पेसिफिक गोल सेट करना है और उसको आपको छोटे-छोटे टारगेट में आपको ब्रेक करना है, और तब आपको मतलब उस गोल की तरफ एक अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लान। आपको प्लान के अकॉर्डिंगली बहुत मतलब चलना होगा एकदम सिस्टमैटिक वे में, कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा अपने रिज़ोल्यूशन के लिए, जो आपने रिज़ोल्यूशन अपने मतलब बनाया है तो 2025 के लिए।
एक आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी आपका कल का टारगेट है, उसको 1 दिन पहले ही आपको नोट डाउन कर लेना कि हाँ, अब हमें ये चीज़ करनी है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे भी देखो अपना एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं अपना टारगेट कैसे सेट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कल का टारगेट ये है और एक और चीज़ मैं अपना टारगेट कभी छोटा नहीं बनाती। इसका रीज़न मैं बताती हूँ क्या है। देखो, अगर मैं अपना टारगेट इतना सा बनाऊँगी, इसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें रख ली, ठीक है? तो रखने के बाद मुझे पता है कि मैं सिर्फ़ इतनी ही चीज़ें कवर कर पाऊँगी, ये बाकी चीज़ें तो मेरी रह ही जाएँगी, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ मतलब जो मैंने 1 सेकंड, तो मैं जानबूझ के ही अपना टारगेट अपना ऐसा बड़ा करके रखती हूँ और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ। ऐसे बहुत सारी मैंने कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है ना? ये मतलब मैंने सब कुछ मान लो मैंने रख लिया, ठीक है? और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें मैंने रख ली कि मुझे पता है कि मैंने इतना टारगेट अचीव कर लिया, मेरी ये चीज़ मेरी मान लो नहीं हो पाई। बट लेकिन मैं यहाँ पे आके मतलब इतना सैटिस्फैक्शन नहीं आता, बट हाँ, मुझे ये रहता है कि एटलीस्ट मैंने किया तो सही। मैंने इतना किया यार, बहुत है, इतना कर लिया मैंने, बहुत है ये चीज़। तो आपको ये चीज़ भी थोड़ी-सी देखो सोचे रखनी है कि लोग कहते तो हैं कि छोटे-छोटे टारगेट बनाओ, ये करो। ठीक है, आप टारगेट छोटे-छोटे सेट करो, बट आपका जो नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का प्लान होता है ना, मॉर्निंग नहीं सॉरी नेक्स्ट डे का जो प्लान होता है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को लेके मतलब आप थोड़ा ध्यान दो कि आपको अपना नेक्स्ट डे का जो पूरा शेड्यूल है वो आपको थोड़ा-सा बड़ा लेके चलना है, ताकि आपने मान लो आपने 10 चीज़ ली, ठीक है? एटलीस्ट उसमें से 8 तो कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने 5 ली कि मुझे 5 चीज़ें करनी है कल, तो भई उसमें से 3 ही हो पाएँगी। तो ये है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा 1 सेकंड, नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट स्टोन। क्या लिख दिया मैंने? भाई आज मेरी पेंसिल भी डाउन हो गई है। स्टार्ट स्मॉल। सेम मतलब अगेन वही चीज़ कि छोटे-छोटे स्टेप लेने हैं एंड डोंट टेक ऑन टू मच, ज़्यादा मतलब हसल-बसल नहीं करनी है बहुत ज़्यादा कि आप जल्दबाज़ी कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। तो मैम छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं और छोटे-छोटे स्टेप्स को आपको अचीव करना है। स्टेप्स अगेन मैं वही रिमाइंड करा रही हूँ, स्टेप्स छोटे-छोटे लेने हैं, लेकिन आपको शेड्यूल बनाना है ना डेली अपना नेक्स्ट डे के लिए, वो छोटा नहीं होना चाहिए भई। वो तो आपको देखो डेली आप सोच के मतलब डेली 10 चीज़ें तो लेके चलो, तो 10 चीज़ें लोगे तो कम से कम एटलीस्ट 11 तो देखो पूरी हो पाएँगी ना। 1 सेकंड भाई, पेंसिल हो गई है डाउन। ये बीच में डिस्टर्बेंस होता है ना, ये बहुत खतरनाक है भाई। ओके, एंड नेक्स्ट ने नेक्स्ट है हमारा 1 सेकंड भाई। नेक्स्ट है हमारा बी पेशेंट। तो ये तो पता ही है भई देखो, अपना जो भी आपने रेज़ोल्यूशन लिया है, ठीक है? उसको भी उसको एक हैबिचुअल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपने कोई चीज़ रेज़ोल्यूशन ले लिया, आपने शेड्यूल बना लिया, तो आप मतलब उसको एकदम से अचीव कर लोगे, नहीं ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप डेली के नेक्स्ट डे के आप अपने स 8 10 नहीं तो 7-8 तो चीज़ें लो कि मुझे नेक्स्ट डे 7-8 चीज़ें मुझे ये करनी है। 7-8 में से अगर आप एटलीस्ट 5 भी अचीव कर पाओगे तो देखना आप कितना सैटिस्फैक्शन आता है, लिटरली। एकदम से नहीं हो पाएगा, धीरे-धीरे ग्रेजुअली करके आप उस चीज़ को बढ़ाते रहना। एक दिन फिर 8 अपने नेक्स्ट डे के 8 अपने प्लान्स बना लिए कि मुझे 8 चीज़ें करनी है। फिर वो न उससे कुछ दिनों बाद 15-20 दिन, 1 महीने बाद जैसे आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे, देन 10 चीज़ें देन 10 से ज़्यादा तो देखो मतलब आई थिंक पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर सकते हो, आपकी इतनी कैपेसिटी है तो ठीक है, आप कर लेना। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, यार पेंसिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, डू नॉट गिवन। क्या बोलते हैं, डोंट गिवन अप, डोंट गिवन अप। भाई एकदम गिवन अप मतलब गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। गिव अप तो किसी भी कीमत पे करना ही नहीं है। बिकॉज़ अगर आपने एक बार गिव अप कर दिया ना, तो भाई फिर तो खराब है सब कुछ। मुझे पता है दैट मुझ मेरे साथ भी होता है कि मतलब मुझे डेली-डेली सेम चीज़ करते हुए मैं खुद इतना बोर हो जाती हूँ ना, बोर भी हो जाती हूँ, मन नहीं करता भाई कि आई थिंक ये चीज़ कब तक चलेगी। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दैट चेंज इज़ अ प्रोसेस। कि जो भी चीज़ें आप ये चेंज कर रहे हो ना, ये इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है।
टाइम लगेगा थोड़ा-सा, लेकिन एट द एंड जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, आई मीन इवन मैं बता नहीं सकती कि कितना सैटिस्फैक्टरी होता है सब कुछ। अभी तो देखो मैं उसी को मैं खुद तरीके से बोले तो अभी उसी फ़ेज़ में हूँ, एकदम प्रिपरेशन वाले फ़ेज़ में। ओके, तो सिर्फ़ आज के लिए इतना ही था। तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपने क्या-क्या रेज़ोल्यूशन लिया है 2025 के लिए। एंड तब तक के लिए बाय-बाय एंड थैंक यू। अभी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मतलब वही जो हम कर रहे थे स्टडी, वो हम स्टार्ट करेंगे। जो मैं इंग्लिश का चल रहा था वो। अभी मैंने कुछ सोचा है, मैंने ये सोचा है कि अभी मैं 2019-20 के मॉक्स लगाऊँगी, ठीक है? जितने भी मॉक्स हैं 19-20 के मॉक लगाऊँगी, तो उसमें जितने भी मतलब मैथ्स के, इंग्लिश के भी कराऊँगी क्वेश्चंस जो मैं लगाऊँगी। जैसे मान लो सारे तो नहीं कराऊँगी, लेकिन जो मुझे लगेगा हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वोकैब्युलरी इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स के भी अरिथमेटिक एडवांस मैथ के सारे मैं क्वेश्चन मतलब जो मैं जैसे सपोज़ मैंने अगर आज कोई मॉक लगाया, तो मैं उस मॉक के सारे मतलब क्वेश्चन कराऊँगी मैथ्स और इंग्लिश के। ओके, तो तब तक के लिए बाय-बाय एंड थैंक यू। एंड अगर आपको ये चीज़ हेल्पफुल लगी, मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।